हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। यो, वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम गाइस। सो कैसा गया आप लोगों का आज का दिन? वेलकम वेलकम। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? यस। एंड आज का दिन लॉस में गया? नहीं यार, क्या बात कर रहा हूँ। हर दिन गोल्ड में सिर्फ बुलिश ही तो है, और कुछ थोड़ी। और कुछ नहीं है स्पेशल। बुलिश के अलावा मार्केट कुछ और कुछ कर ही नहीं रही है। और बिटकॉइन में तो बहुत अच्छे रिपीटेशंस हैं, एज यूजुअल। सो द मेन थिंग। वेलकम वेलकम। ओके, सो शुरू करते हैं हम लोग। पहले बताओ, स्ट्रीम की क्वालिटी ठीक है? मेरी आवाज़ ठीक है? डिले तो नहीं हो रहा है? दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रेदर देन माई फेस। ओके, थोड़ा सा पहले से क्वालिटी ठीक आ रही होगी। परफेक्ट। चलिए, अच्छा ये बताओ, कौन कौन टीवी में देख रहा है लाइव स्ट्रीम को? अपने घर के टीवी में देख रहा है, टेलीविज़न में? बताओ। कौन कौन देख रहा है? ओके। ज़्यादातर लोग लैपटॉप में देख रहे होंगे, लैपटॉप या पीसी में। और कुछ लोग हैं जो फ़ोन में देख रहे होंगे। देखो, जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन होगी उतना अच्छा आपको जो चार्ट है वो दिखाई देगा। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा बड़ी स्क्रीन अगर आप यूज़ करोगे ना, खुद एनालिसिस करते वक्त और लाइव स्ट्रीम पे भी, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि किस कैंडल, कौन सी कैंडल कितनी बड़ी है, विक कितनी बड़ी है। ये सारी चीज़ें आपको जनरली लाइव स्ट्रीम पे समझ में आएंगी। ओके। बाकी आप फ़ोन पे अगर देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर समझने के टाइम आप अगर छोटी स्क्रीन पे देखते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम है। ट्राई टू इंक्रीज योर स्क्रीन। आप खुद देखना आपका एनालिसिस कितना बदल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधे हज़ारों लाखों रुपए की स्क्रीन ले आओ, नहीं। जस्ट यूज़ योर ओल्ड वंस। ओके। यस। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो बिटकॉइन में हमारा जो पहले एनालिसिस था उसको हम लोग देखते हैं टेलीग्राम पे। मैंने लाइव चैट पे पिन कर रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो कल जो हमने इसमें एनालिसिस किया था बिटकॉइन में, उसको देखते हैं हमें क्या देखने को मिला है। ठीक है। सो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम था। एंड दिस इज़ द मेन थिंग। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पर मैंने एक रिवर्सल एरिया बनाया था इस जगह पर, इफ़ यू कैन ईजिली रिमेंबर हियर। ओके, और बोला था कि भाई यहाँ पर हमें चाहिए एक पॉजिटिव पैटर्न। छोटे टाइम फ्रेम पे ही मिल सकता है, 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे हमें मिल सकता है, देन वी कैन। तो वो एक लो ब्रेक करके आएगा, तो हम फिर उसको देख सकते हैं। और देखो, मार्केट ने हमें लो ब्रेक करके दिखाया है। इसका लो ब्रेक किया जो मैंने यहाँ लगाया था, देखो इस तरीके से। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये जनरली आपका लो ही यहाँ पर ब्रेक हुआ है ना? ये, और उसके बाद यहाँ पैटर्न है, छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश पैटर्न आया है। आया है या नहीं आया था, बताओ? आया था? आया होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता ना आए। सॉरी। एंड उसके बाद मार्केट हमारी एज यूजुअल ऊपर गई। देखो, मैंने ये कहा था कि नीचे का रिवर्सल भी ब्रेक हो सकता है।
बट इंपॉर्टेंट जोन कौन सा था? ये वाला। तो मार्केट, एक चीज तो मार्केट ने करी है कि ये देखो लो ब्रेक किया है, जैसे मैंने आपको लो ब्रेक किया, लेकिन ये ब्रेक नहीं है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट मार्केट ने ये ब्रेक किया है, दोबारा से यहाँ आई है एंड देन सेम प्रोसीजर यूज किया हुआ है। ठीक है, रुको मैं इसको थोड़ा सा ना और डीप में कर देता हूँ। ओके, इसको मैं थोड़ा सा डीप में कर देता हूँ एंड यू विल फाइंड ए पॉजिटिव एनगल्फिंग एट दिस पॉइंट। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई? मेरे हिसाब से नहीं आई होगी। देखो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और प्रॉपर पॉजिटिव एनगल्फिंग यहाँ पर बनी हुई है। ओके, आफ्टर द लो ब्रेकआउट, देखो लो मैंने ब्रेक करके लगाया हुआ है, देखो इस लो के ब्रेक के बाद यहाँ पर ये एग्जैक्ट इस जगह पे बनी हुई है। ओके, परफेक्ट। तो नेक्स्ट चीज, आगे हम लोग चलते हैं। मूवमेंट बहुत अच्छी आई थी और यहाँ से सीधे बुम ऊपर की साइड ये चली गई है। ठीक है, हम लोग वापस चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एंड एज यूजुअल हम लोग एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो एक बहुत बढ़िया एक कर्व लाइन यहाँ पर आई हुई है ना? और जब कर्व लाइन ब्रेक होती है तो हम लोग क्या करते हैं? जब कर्व लाइन ब्रेक होती है तो हम लोग मार्केट में अपसाइड जाने की कोशिश करते हैं, और देखो मार्केट हमारी अपसाइड जा रही है। कल मैंने, या कल या परसों शायद, मैंने कर्व लाइन आपको बना के दिखाया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो काफ़ी पहले कर्व लाइन की बात मैंने इसके अंदर कल की स्ट्रीम पे करी थी शायद मैंने, हाँ कल की स्ट्रीम पे करी थी। कर्व लाइन का हमें कंफर्मेशन मिला था एंड देन उसके बाद ही हमें मार्केट ऊपर जाती हुई दिख सकती थी। ये देखो कल की स्ट्रीम पे एक चीज़ और गौर करो जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आप देख सकते हो, पॉइंट भी मैंने लगाया हुआ था यहाँ पर। और उसके बाद ये मैंने जोन ग्रे किया था क्योंकि इस पर भरोसा कम था हमें, जिसको भरोसा कम होता है उस पर थोड़ा सा हम लोग ना लाइट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो चलो नॉर्मल सी एक चीज़ थी जो पहले हो चुकी है, अब इसके बारे में क्या ही बात करें हम। आगे चलते हैं। अभी देखो सुपर फास्ट ये नीचे गिर रहा है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ये ये इसका एक सिंपल सा रीज़न। दूसरा इसका रीज़न है, ये एक जोन है जहां पर मार्केट ने अपनी डिमांड को कंप्लीट किया है। ठीक है, इंटरनल डिमांड्स जो है कंप्लीट किया है, ये वो जोन है। क्या कह रहे हो सर, इसमें ट्रेड कैसे करें, ये पॉइंट है? यार ये कैसा सवाल हुआ? ये कैसा सवाल हुआ? ये कोई सवाल नहीं है। पूरे अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था, ये भी बताया था 5 मिनट्स और 3 मिनट्स में देखना है। उसके बाद भी अगर आप ये पूछ रहे हो ट्रेड कैसे करते हैं, तो भाई देखो ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है और उससे बड़ा उसे कमाने वाले दिमाग, तो इस्तेमाल उसका करिए, पैसे का नहीं। यस। अच्छा, आज सुबह मैंने एक ट्रेड चली थी, $72 मैंने अकाउंट में थे, मुझे दिख गए थे, तो मैंने एक गोल्ड की बुलिश ट्रेड चली, मैं उसको ही आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें $72 से मैंने उसमें 7200, मतलब सॉरी $720 उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो 10x कर दिया था अकाउंट में। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, वो जस्ट ऐसे मैं खुद कर रहा था, वैसे मैं खुद ट्रेड करता नहीं हूँ, बट समटाइम मुझे कभी लग जाता है कि यार पोटेंशियल है और करना चाहिए तो करते हैं। ठीक है, तो कल जो सेम लिक्विडिटी वाला था एरिया, वही आया था आज मॉर्निंग में गोल्ड में, और मैंने वही चीज़ करी थी। ठीक है, आई विल शो यू कि कहाँ पर ये था। या ओके, तो यहाँ पर जैसे ये सिंपल सा एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट हमारी आई हुई है। ठीक है, पहले भी देखो कई सारे जोन यहाँ बने हुए थे, और ये जोन भी था जो मैंने आपको सेंट्रल रिवर्सल जोन बना के दिखाया था पहले के एनालिसिस पे। तो ये कई सारे जोन यूज़ हो चुके हैं। अभी मार्केट धड़ाधड़ एकदम नीचे गिर रही है, इसका मतलब गोल्ड उठ रहा है क्या? नहीं, गोल्ड भी गिर रहा है यार, ये ग्लोबल सेलिंग है। ठीक है, इसका किसी और एसिड से इंटरचेंज इंटरकनेक्शन नहीं है। चलो अब हम थोड़ा सा रिलेटिविटी पे चलते हैं। रिलेटिविटी ये है कि अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये एक डब्ल्यू है। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक, और फिर से ये दोबारा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये यहां से यहां तक हो सकता है, इस जगह तक करीब करीब?
और फिर ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो सकता है, इस जगह तक पॉसिबल। यस। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं और मैं इसको आपको यहाँ लेके आऊँ, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया जाए ऐसे करके करीब करीब, तो आपको लगभग लगभग कुछ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लगभग मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो यहाँ से बना हो। ठीक है। अबे नीचे चली गई थोड़ी सी, लेकिन ये ऊपर थी, मतलब इन्वर्ट हुआ, ये नीचे की साइड गई है ऊपर की साइड, लेकिन लगभग स्ट्रक्चर सेम है ना। तो यहाँ पर हमें बहुत बढ़िया रिपीटेशन मिल रहा है, हम इसी का यूज़ करेंगे। बट अभी मार्केट डाउन साइड में जा रही है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये यहाँ पर ये अप साइड में जा रही थी, है ना। यहाँ पर ये डाउन साइड में जा रही है, तो रिपीटेशन में चेंज होता है, मतलब रिपीटेशन के रिजल्ट्स में चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सेम होता है, चेंज हो जाता है। उसी चेंज के बारे में मैं बात करके आपको समझाता हूँ यहाँ पर। सो अगर मैं आपसे बोलूँ भाई देखो ऐसा है, यहाँ पर अगर हमें मार्केट में, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, लेट मी चेंज समथिंग। अच्छा ये बताओ, क्या पूछ रहा था मैं, भूल गया यार। भूल जाता हूँ। BTC क्रेजी 2 CP वीक कैंडल, यस। अच्छा ये बताओ, आज आपको 30 मिनट्स में या 2 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड में 3 वाइट क्रॉस मिले या नहीं मिले, पहले ये बताओ। मिले? मिले तो होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था, ऐसा नहीं हो सकता आपको ना मिले। मिले? नहीं मिले तो मैं अभी बता देता हूँ कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ सेम यही इसी तरीके का पैटर्न है ना, सेम यही इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर अगर आप जनरली देखोगे बन रहा है। तो ये है रिपीटेशन, हम लोग इसे रिपीटेशन में यूज कर सकते हैं। बट द मेन थिंग कि रिपीटेशन के अंदर जब हमें एक बुलिश साइड का पैटर्न रिपीट होके सेल साइड में मिलता है, तो उसका रिजल्ट भी अपोजिट हो जाता है। ठीक है, उसका रिजल्ट भी अपोजिट हो जाता है। तो द मेन थिंग कि हमें यही समझना है, देखो यहाँ पर मार्केट इस तरीके से करके गई थी ऐसे, यहाँ पर मार्केट इस तरीके से करके ऐसे जा रही है, तो ये भी ऐसे हो सकती है। जैसे ये नीचे गिरी है, ये भी ऐसे नीचे गिर सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए हम कंफर्मेशन लेंगे कि क्या ये सच में नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। क्योंकि अगर ये आधा हो गया तो फिर ये बैंड हो जाएगा ऐसे करके, फिर ये दोबारा ऐसे जा सकता है। तो ये मेन चीज़ है, अभी बिटकॉइन पे बाई साइड का कोई बड़ा मूव आया नहीं है। ठीक है, 1 डे का रिवर्सल मेरा ऑलरेडी चल रहा है, आपको अगर आपको पता हो 1 डे का रिवर्सल ये चल रहा है, तो कोई बड़ा मेजर मूव इसके अंदर आया नहीं है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या सेलिंग आएगी, तो उसके क्या कंफर्मेशन हो सकते हैं। सवाल समझ में आ गया मार्केट का, क्या हमें फाइंड आउट करना है। पहले आपको मार्केट में सवाल फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द मेन क्वेश्चन। ये नहीं है कि ट्रेड कहाँ है, पहले क्वेश्चन करना, पूछो अपने खुद के एनालिसिस पे, देन यू कैन फाइंड आउट। समझ आया? पहले ये बताओ समझ आया नहीं, सवाल क्या है, यही सवाल है। तो हर एनालिसिस से पहले आपको क्वेश्चन ढूंढना है कि मुझे ढूंढना क्या है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ढूंढना क्या है। पहले आप ये ढूंढ लो ढूंढना क्या है, फिर उसको सॉल्यूशन निकालो। फिर देखो आपको कितना मजा आएगा जब उसका रिजल्ट निकलेगा, जैसे मैं निकालता हूँ, जैसे आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, इसी तरीके से। तो यही सवाल है। देखो ट्रेड कहाँ है ये एक अलग चीज है, अपॉर्चुनिटी कहाँ है ये मेन चीज है, ये मेन मुद्दा है इस फील्ड में रुकने का। अपॉर्चुनिटी कहाँ है, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, उसके बाद फिर ट्रेड होती है। ओके। सो अगर आप देखोगे, जब से ये नीचे गिर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ये गया ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, गया फिर ये नीचे आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा इसके अंदर डाउन नहीं है, ये डेली के ऊपर हमारे कंसोलिडेट करा, कोई ज़्यादा तो हम इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन। लेकिन अगर पुराने स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट हमें कुछ ज़्यादा बैंड होती हुई दिख रही है, एंगल्स में नेगेटिव पॉजिटिविटी आ रही है, बस मैं इसी के ऊपर बात कर रहा था, एंगल्स में पॉजिटिविटी आ रही है। मैं एक बार एंगल आपको यहाँ मेजर करके दिखा देता हूँ, हाउ। अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज द मेन थिंग। यहाँ पर ये आप देखोगे, चलो मैं इसको यहाँ से लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंगल्स में
पॉजिटिविटी आ रही है, धीरे धीरे करके एंगल्स इस ट्रेंड के पॉजिटिव होते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि हमें एंगल और पॉजिटिव दिखेगा यहाँ पर? बिल्कुल दिख सकता है, सारा खेल इसी का है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी एंड दिस पॉजिटिव यही हमें बता सकती है कि हमें मार्केट बुलिश होती हुई दिख सकती है या बेरिश हो। ये एंगल एनालिसिस से हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें सप्लाई डिमांड यूज कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, बट आप एक बात बताओ, क्या इसमें आप बिल्कुल क्लियर सप्लाई डिमांड आपको किसी भी जगह दिख रही है? मार्केट ने इस जगह के बाद किसी भी तरीके की क्लियर सप्लाई और क्लियर डिमांड नहीं दी है, अगर आप ध्यान से देखोगे। सप्लाई भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट क्लियर नहीं। जैसे क्लियर होती है ना, जैसे ये देखो, ये क्लियर सप्लाई है, ये क्लियर डिमांड है, ये क्लियर डिमांड है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। ये कंसोलिडेटेड जोन है। ओके, तो ऐसा तब होता है हम किसी आर्क में फंस जाते हैं। जब हम किसी आर्क में फंस जाते हैं तो हमें क्लियर सप्लाई डिमांड नहीं मिलते हैं। ये टीबीसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और जब नहीं मिलते हैं तो वी हैव टू यूज द टीबीसी। दैट्स इट, सिंपल। अगर हमें यहाँ पॉजिटिव पोजीशन, पॉजिटिव एरिया मिलता है, देन हम लोग अपने आर्क के सबसे पहले सपोर्ट पर बैठे होंगे, जो आगे जाके पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, जैसे मैंने आपको पहले आर्क का समझाया था, टीबीसी के अंदर जब मैंने आर्क के बारे में आपको समझाया था, तो याद होगा कुछ लोगों को कि भाई कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को, एंड देन किस तरीके से मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो ये वही चीज़ उसी के ऊपर डिपेंड है। देखो, मैं ये इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़रूरी है डिटेल। आने वाले कुछ दिनों बाद, 15-20 दिनों बाद, आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा ना, उसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में वॉल्यूम नहीं होता है इतना मार्केट में। वॉल्यूम जनवरी में होता है, या मार्च एंड या अप्रैल की स्टार्टिंग में होता है। फरवरी में वॉल्यूम इतना नहीं होता मार्केट में, सो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है उसके रिगार्डिंग। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आए थे, मतलब कल तक के एनालिसिस के लिए। तो अभी यहाँ पर मार्केट नीचे गिर रही है बहुत तेज़। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, लेकिन अभी 1 डे का टाइम फ्रेम का एनालिसिस चल रहा है, तो मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकता उसमें। आप पुराने एनालिसिस देखो तो उसमें थोड़ा सा डिटेल मैंने अपडेट करी है, उसी के अंदर अपडेट करी है ये मैंने। देखोगे तो पता लगेगा आपको। सो यहाँ पर ये जो सप्लाई आई है सुपर फास्ट है, तो हम इसे किससे मैच कर सकते हैं? हम लोग ये वाली फास्ट सप्लाई से मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तो यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई हम इसे मैच कर सकते हैं। ओके, ये हमारे सामने सप्लाई रहेगी, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन यूज दिस। ओके, तो ये हो गया हमारा फुल जोन, ये हमारा फुल जोन हो गया, एंड ये हमारा हो गया 50%। 50% पे ज़्यादा फोकस करेंगे, फुल जोन पे भी करेंगे, बट 50% पे ज़्यादा। वी नीड ए पॉजिटिव पैटर्न एट दिस पॉइंट, देन वी हैव मूव। समझ आया? सिंपल। देखो, मैं सेंटर से भी कर सकता था, यहाँ से भी कर सकता था, बट इसका डिज़ाइन इसके डिज़ाइन से मुझे मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, तो वी कैन यूज़ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पर हमें मिल सकती है छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे बुलिश एनगल्फिंग है, पॉजिटिव एनगल्फिंग है। यहाँ पर भी मैं अभी इसे मेजर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, दोनों ही जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर यहाँ हमें नहीं मिला, इन केस, ठीक है, देखो अगर यहाँ आती है तो 30 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं। अगर यहाँ आती है तो छोटा टाइम फ्रेम चल सकता है। इसके लिए बड़ा इसलिए क्योंकि जोन बहुत, ये ट्रेंड बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर मिल सकते हैं हमें, उसमें भी अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि ओरिजिनली आप देखो इसमें 250 पॉइंट का डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये गोल्ड नहीं है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 250 पॉइंट का डिफरेंस, तो इतना बड़ा 30 मिनट्स में भी स्टॉप लॉस नहीं आता है इसमें। ओके, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप देख सकते हैं। इट इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, 30 मिनट्स। ओके, BTC USD व्हाट्सएप पे भी डाल दिया मैंने, व्हाट्सएप की लिंक भी डाली हुई है, जिसको टेलीग्राम नहीं करना व्हाट्सएप कर सकते हो। समझ आ गया?
दोबारा बता दो। वनडे एनालिसिस, दोबारा देख लो वनडे की लाइव स्ट्रीम। यही आंसर है मेरा। क्या बात है यार, गोल्ड तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं हो रही गोल्ड की यार। कुछ ज़्यादा वैल्यू हो गई ना गोल्ड की। अब नहीं खरीदा जाएगा भाई। अब तो भूल जाओ इसे, फिजिकल गोल्ड खरीदना भूल जाओ। अब तो आप ये समझो कि बस कॉपर के गहने बनाने पड़ेंगे। ये तो आज से निकल गया है। ऐसा मूव तब आता था जब 3 साल 4 साल हो जाते थे। ठीक है। अब 4 दिन मार्केट में नहीं रहा, जैसे मैं, आपने देखो स्टार्टिंग में स्ट्रीम 15-20 दिन में आउट ऑफ वर्क रहा, मैंने कोई काम नहीं किया, कोई लाइव स्ट्रीम नहीं की, नथिंग। जब मैं मार्केट में आया, मैंने गोल्ड का प्राइस देखा 4.8 पे चल रहा है। ठीक है। 4.8 पे चल रहा है, 4 से 4 पे चल रहा था। ठीक है। तो मुझे लगा यार ये क्या चक्कर है, ये क्या हो गया, इतना भरोसा। फिर मैं कह रहा यार ये तो 3 साल का मूव आया है, 3 दिन में दे दिया, मैं मेरे जाते ही क्या हो गया, मार्केट में पैसा आ गया, बहुत लोग अमीर हो गए हैं। हर दिन मार्केट 4-4 5-5% बढ़ रही है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, पुरानी जगह पे चलते हैं। तो कल हमने गोल्ड का जो एनालिसिस किया था उसका क्या रिजल्ट आया है, लेट सी हियर। एंड ये आप देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट बुलिश ही होगी, बट आई थिंक यहाँ आई नहीं है। हाँ भाई, यहाँ नहीं आई है मार्केट, यहीं से ही भाग गई है ऊपर। बट मैंने सिंपल देखो एक आपको ये सपोर्ट बना के दिखाया था, है ना। और ये बोला था कि इस तरीके से मार्केट जा सकती है, बट अभी फिलहाल के लिए रिटेस्टिंग हाफ हुई है, देखो रिटेस्टिंग हाफ हुई है, सिंपल है। इस जोन पे चाहिए था लेकिन आई नहीं है, पॉजिटिव पैटर्न यहाँ चाहिए था, बट अगर हम लोग ये वाली सप्लाई जो कि ये है इसकी हाफ ले लें, देन फिर हमें ये रिटेस्टिंग हाफ होती हुई ही दिख रही है। ठीक है, देखो मेरी तरफ से ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है, बट 50% इसमें आया हुआ है। और 50% के बारे में मैंने कोई जिक्र नहीं किया, तो मेरा एनालिसिस एक्टिव नहीं है, राइट। कोई किसी भी तरीके का भाई देखो छलावा नहीं है, नहीं बोला तो नहीं बोला, दैट्स इट। एक एनालिसिस नहीं आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी के 365 दिन साल के कैसे जाएंगे। एक एनालिसिस नहीं डिसाइड कर सकती कि मेरे आगे के एनालिसिस कैसे जाएंगे। बट डायरेक्शन ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो ठीक ही है। यार जब आया ही नहीं तो हम क्या बोले। अच्छा, किस किस ने यूज किया था इसको, किस किस ने यूज किया था, लैग कर रही है क्या स्ट्रीम। अच्छा, किस किस ने 50% यूज किया ये बताओ। देखो मॉर्निंग में मैंने डिमांड यूज करी थी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने यूज किया था 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बढ़िया मुझे रिजल्ट मिला था। ठीक है, वो जस्ट मैंने एज ए टेस्टिंग थी $70 की, $72 की, सॉरी। ठीक है, तो चलो उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बात है 5 मिनट के टाइम फ्रेम की, और यहाँ पर मैं, आपको ये बड़ी सी सप्लाई दिख रही होगी यहाँ पर, ओके। नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये जो आपको सप्लाई दिख रही है, ठीक है, ये वाली, ये सप्लाई मैंने ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ लगा दिया, नथिंग। और उसके बाद ये मेरा एरिया था, मुझे यहाँ चाहिए थी पॉजिटिव पैटर्न, और मुझे मिला बुलिश एनगल्फ, पॉजिटिव एनगल्फिंग, सॉरी। 5 मिनट्स का ही सारा था, ठीक है, ये थी मेरी पॉजिटिव एनगल्फिंग, सिंपल। ठीक है, करीब यहाँ पर ये एरिया लगा था, करीब इस जगह पे, क्योंकि थोड़ी नीचे आ गई थी जैसे ये कैंडल क्लोज हुई थी ना यहाँ पर।
तो ये थोड़ी नीचे आ गई थी ट्रेड, एकदम नीचे गिरी थी, तो मैंने तभी इसमें एंट्री कर ली थी। तो 0 पॉइंट कुछ 3 या 4 कुछ शायद इसमें था लॉट। ठीक है, पूरा यहाँ तक का एरिया था, इसमें लास्ट वाला जोन था, यहाँ तक लगा था। एंड देन फिर इसमें टोटल 7 2 पता नहीं कुछ ऐसा जोन था उसके अंदर, तो मैंने उसमें निकाल दिया था इसको, मतलब ऑटोमेटिकली वो उसमें निकल गई थी करीब। 1:10 था, क्योंकि पूरा का पूरा हो गया था, जितना था लॉस उतना था, $72 जाएंगे या $720 आए, तो 1:10 इसमें कुछ निकला था। बेस्ट। उसके बाद फिर मार्केट वहीं से नीचे गिर गई क्योंकि ये रिपीटेशन था इसका, तो इसलिए उतनी ही गई, उस मतलब थोड़ी और ऊपर गई थी उससे, तो ये सिंपल सा यहाँ पर बना हुआ था ये, तो और कुछ नहीं था। यस। ऑल टाइम हाई पे बाई कर लिया गोल्ड, उसी टाइम रिवर्स कर गई। यार ये बताओ, इससे सिंपल है क्या कुछ? पॉजिटिव एनगल्फिंग है यार, और कुछ था क्या? नथिंग। अब देखो ये फिर बैंड करके जा रहा है ऊपर, यार ये क्या हो रहा है इसमें, ये देखना भाई, 5-5 हज़ार पॉइंट का मूव आ रहा है, 6-6 हज़ार पॉइंट का मूव आ रहा है, औकात से बाहर जा रहा है टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 हज़ार पॉइंट की कैंडल बन रही है गोल्ड में। देखो मैं ऑफिशियली कहूँगा कि भाई देखो, इसमें एनालिसिस करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि खतरनाक है भाई, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे ले लेगा कोई 30 मिनट्स में? हमारा बिटकॉइन में कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है? 250, 300 में 500 मैक्सिमम आ रहा है, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसमें कितना आ रहा है? मैं अगर ये सिंपल सी, मान लो जो कल हमारे सेंट्रल जोन पे पॉजिटिव एनगल्फिंग आई है डोजी के साथ, मैं इसे ले लूँ भाई, 1900, 190 पे 1900 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1900 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे क्या? 0.1 का भी अगर लॉट लिया जाए ना, तो कितना लॉस बैठता है? $19 का, $19 का लॉट लॉस बैठता है सिर्फ 0.01 लॉट पर। ऐसा ही है कैलकुलेशन। $190, नहीं नहीं, $19 बैठेगा ना, 19 बहुत होता है भाई, $20 करीब करीब। तो एक ट्रेड में $20 का लॉस, वो भी सबसे कम लॉट साइज में, तो ये तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं ये बोलूं कि $20 मेरा किसका 1% है, तो $2000 का मेरा 1% है यार, $20। अगर मैं लॉस ही मान लो, मैं अभी बहुत छोटे लेवल पे बात करूं, मान लो मेरा लॉस सिर्फ $5 का है, ₹500 का मैं एक ट्रेड में लॉस ले रहा हूँ, तो यार मेरे पास 50,000 रुपये होने चाहिए ना, या 20,000। फिर तो मैं मेरे पास कैपिटल ही कम रह जाएगी, जिसका मतलब ये टाइम फ्रेम $1000 से नीचे वाले लोगों का नहीं है, अगर जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। सिंपल सा आंसर है देखो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉस होता है तो कितना जाएगा सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा वो तो बात की बात है। ओके। सो मेन चीज़ ये है कि गोल्ड अब इतना बड़ा हो गया कि आपको इसमें कम से कम अच्छा खासा बैलेंस चाहिए, अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस और ट्रेडिंग करनी है। 100 डॉलर तो कुछ होते ही नहीं है। 5 मिनट्स में मैंने जो ट्रेड चली है वो एग्जैक्ट, उसमें मुझे कोई नेगेटिव नहीं दिखा, थोड़ा थोड़ा बहुत नेगेटिव था, नेगेटिव नहीं दिखा। अगर होता ना, तो भाई कितना ही होता है, कम से कम 200 300, 300 पॉइंट चाहिए थे, 300 400 पॉइंट, 300 400 पॉइंट गोल्ड सेकंडों में हिल जाता है, तभी लॉस हो जाता, मेरा पूरा बैलेंस चला जाता। तो वही है, वी नीड ए बिगर बैलेंस फॉर बेटर रिजल्ट्स। चलिए, तो चलो बात हो गई, अब हम आगे चलते हैं। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर हमें सप्लाई दे रही है, और ये किससे मैच कर रही है? इट्स ए सिंपल रिपीटेशन ऑफ दिस। है रिपीटेशन इसका? लग तो रहा है यार रिपीटेशन इसका मुझे, है ना? तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बीच में भी कैंडल्स हैं, ये देखो, इसके भी बीच में कैंडल्स हैं। सो वी कैन मैच दिस होल स्ट्रक्चर विद दिस। ओके। अभी हमारे सामने हुआ है हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, लेकिन मार्केट हो रही है
इस तरीके से एक्सपेंड, और जब एक्सपेंड होती है तो हमें मिली है सप्लाई, मार्केट में सप्लाई भी मिल जाती है एंड देन फिर डिमांड में क्रिएट हो जाती है। अब भी मैं सेम चीज़ करूंगा जो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी थी, यही सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे, रिपीटेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, समझ में नहीं आया होगा ना, कोई नहीं। सॉरी, ये एक ब्लू रे है, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट्स में आप अगर देखोगे तो दिस इज ए सिंपल वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पर हमें हमारा वॉल्यूम एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है, यू कैन इजीली सी यहाँ से यहाँ तक एंड देन यहाँ से यहाँ तक हमें इस तरीके से एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है। ऐसा ही है, देखो ध्यान से, नीचे कितनी सारी विक्स है, यानी कि नीचे बहुत सारा वॉल्यूम मार्केट के अंदर है। तो प्रेशर आ रहा है, मार्केट बैंड करने की अपने आप को कोशिश कर रही है, देखो यहाँ भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो बैंड करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब मार्केट जाएगी तो ऊपर ही, बट एक कंफर्मेशन चाहिए, नीचे विक वाला एंट्री नहीं चाहिए हमें, थोड़ी छोटी विक वाली हो तो चल जाएगा, बट इतनी बड़ी विक तो यार बहुत ही बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं हमारे स्ट्रक्चर जो बने वो कुछ ऐसा बने कि मार्केट फेल करे, ठीक है, एंड देन फिर बाद में ऊपर जाने की कोशिश करे, करीब करीब इस तरीके से स्ट्रक्चर मैं चाहता हूँ बने इसका। ओके, गॉट इट। तो पहले इसमें ब्रेकआउट चाहिए, किधर भी आए, मतलब ऐसे नीचे आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्सपेंशन में ब्लू रे में जहाँ से आई है वहाँ तक जाती है। मैं सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। ओके, क्या कह रहे हो सर, एमएमसी को यूज़ किया था, 3K का 1K प्रॉफिट किया यूएसडी, बट फिर प्रॉफिट के बाद एमएमसी को यूज़ नहीं हुआ और लॉस किया पूरा। यार जब प्रॉफिट हो गई तो दोबारा ट्रेड क्यों चल रहे हो, मुझे ये बताओ। गलत चीज़ है। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, देखो इसमें मैं ना अभी वो नहीं कर सकता, आप सोच रहे हो कि यार इसमें सप्लाई डिमांड लगाओ, अभी नहीं लगा सकता मैं, बस एक सिंपल सा एक इस कैंडल से या फिर यहाँ से, ये लोएस्ट वीक है, यहाँ से ऐसे जोन बना सकता हूँ बस, कि मुझे इस जोन पे कहीं भी पॉजिटिव पैटर्न मिले, पहले नीचे जाए फिर ऊपर आए, ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहीं मिल जाए, नहीं, पहले नीचे जाए, देखो जैसे मैंने बनाया हुआ है, फिर ऊपर आए, फिर यहाँ पॉजिटिव पैटर्न मिले तो मार्केट मेरे को ऊपर जाती हुई दिख सकती है। ठीक है, ये मैं 15 मिनट में कर रहा हूँ, लेकिन ये एप्लीकेबल है 30 मिनट्स में। ओके, देखो 30 मिनट्स में वीक यही है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये बच गई है नीचे गैपिज में, यहाँ बॉडी क्लोज नहीं हुई है, सिर्फ वीक आ रही है, तो एक बार बॉडी क्लोज हो जाएगी फिर दोबारा आएगी रिवर्स करके, देन वी कैन यूज इट। समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, क्या हम कर सकते हैं। भाई आप ग्रेट हो, थैंक यू। और आपका कॉन्सेप्ट भी, जहाँ पे क्यूएफएल लगाते हैं वहीं से ही टच करके रिवर्स, और बाकी ट्रेडर 50 पिप्स 100 पिप्स पर खुश हो रहे हैं, अरे यार कोई बात नहीं, फिर वो बोलेंगे ना उनका फिर भी पैसा बनेगा, यार तुम्हें बुरा लगेगा। बी पॉजिटिव। इसको मैं शेयर करूँ टेलीग्राम पे, तो छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट ब्रेकआउट्स के ब्रेकडाउन के लिए इसी टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट्स में ब्रेकडाउन हो और फिर बाद में जब रिवर्स करे, उसके बाद यहाँ पॉजिटिव पैटर्न हमें मिले तो बढ़िया हमें यहाँ पर मूव मिल सकता है। 30 मिनट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है अभी, इट इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, 30 मिनट्स, परफेक्ट।